मम्मी की आंखों में आंसू थे, पर उनकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा, बेटा, अपनी बहन का घर बचाने के लिए तुम्हें उसके साथ सोना पड़ेगा। उस एक पल में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरे आदर्शों की दीवारें ढहने लगीं। मेरे घर में हम 4 लोग हैं, मम्मी, पापा, मैं आर्यन और मेरी बड़ी बहन ईशा। ईशा दीदी मुझसे 3 साल बड़ी हैं। बचपन से ही हमारा रिश्ता बहुत गहरा रहा है। वो मेरी ढाल थीं और मैं उनका राजदार। दीदी जितनी पढ़ाई में होशियार थीं, उतनी ही सादगी और खूबसूरती का मेल भी। उनकी शादी एक रईस खानदान के इकलौते बेटे समीर से हुई थी। शुरू में सब कुछ किसी फिल्मी सपने जैसा था, लेकिन वक्त बीतने के साथ उस खुशहाल घर की दीवारें तानों से गूंजने लगीं। शादी के 5 साल बीत चुके थे, लेकिन दीदी की गोद सूनी थी। उनके ससुराल वाले, विशेषकर उनकी सास, हर बीतते दिन के साथ कठोर होती जा रही थीं। बात सिर्फ तानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि समीर पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाया जाने लगा। समीर खुद भी इस दबाव में टूट रहा था, क्योंकि वो जानता था कि असली समस्या ईशा में नहीं, बल्कि खुद उसमें है। पर समाज और पुरुष प्रधान सोच के कारण वह ये सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक शाम ईशा दीदी अचानक मायके आ गईं। वो बहुत उदास थीं और उनकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो रातों को सोई नहीं हैं। पापा उस समय शहर से बाहर थे। रात के सन्नाटे में मम्मी और दीदी छत पर देर तक बातें करती रहीं। जब मम्मी नीचे आईं तो वो काफी परेशान दिख रही थीं। वो सीधे मेरे कमरे में आईं। मम्मी ने मेरे पास बैठकर मेरा हाथ थामा और बोलीं, आर्यन, तू जानता है कि तेरी दीदी पर क्या गुजर रही है? समीर के घरवाले उसे घर से निकालने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि समीर कभी पिता नहीं बन सकता, लेकिन वो ये बात अपने घरवालों को बताने को तैयार नहीं है। वो ईशा की सौतन लाने पर तुला है। मम्मी की आवाज़ कांप रही थी। उन्होंने आगे जो कहा उसने मेरे होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तू चाहे तो अपनी बहन का उजड़ता हुआ सुहाग बचा सकता है। घर की इज्जत घर में ही रहे और ईशा को अपना हक मिल जाए, इसके लिए मुझे तुझसे एक बहुत बड़े त्याग की उम्मीद है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं क्या सुन रहा हूँ। मेरे मन में हजारों सवाल थे, मर्यादा, समाज और हमारे रिश्ते का क्या होगा। लेकिन जब मैंने दीदी के कमरे की ओर देखा, जहां वो सिर पकड़कर रो रही थीं, तो मेरा सारा विरोध ठंडा पड़ गया। मुझे लगा कि अगर एक भाई अपनी बहन की जिंदगी बचाने के काम ना आए, तो वो रिश्ता कैसा। मम्मी ने दीदी से भी एकांत में बात की थी। दीदी पहले तो इस बात से सहम गई थीं, लेकिन जब उन्होंने अपनी बर्बाद होती जिंदगी को तौला, तो उन्होंने इस कड़वे घूंट को पीने का फैसला किया। अगले दिन पापा काम से वापस आने वाले थे, इसलिए हमारे पास समय कम था। मम्मी ने माहौल ऐसा बनाया कि सब स्वाभाविक लगे। रात के 10 बज रहे थे। घर में भारी सन्नाटा था। मम्मी ने मुझे इशारा किया और खुद बाहर पहरा देने लगी। मैं भारी कदमों से दीदी के कमरे में गया। दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीदी बिस्तर के कोने पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थीं। मेरी आहट सुनकर उन्होंने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में झिझक और मजबूरी साफ झलक रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ पल तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर दीदी ने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, क्या तुम मुझे नफरत की नज़र से देखोगे? मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, नहीं दीदी, मैं बस आपकी खुशियां वापस लाना चाहता हूँ। उस रात जो हुआ वो किसी वासना का परिणाम नहीं, बल्कि एक डूबते हुए घर को बचाने की आखिरी कोशिश थी। वो अनुभव बहुत ही अजीब और भावुक था। हमने एक दूसरे की आंखों में नहीं देखा, लेकिन हम जानते थे कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक दीदी मायके में ही रहीं। मम्मी ने हर बात का ख्याल रखा ताकि किसी को भनक तक न लगे। जब दीदी वापस अपने ससुराल गईं, तो हम सबके दिल धड़क रहे थे। करीब 2 महीने बाद एक सुबह दीदी का फोन आया। उनकी आवाज़ में वो खनक थी जो सालों पहले खो गई थी। उन्होंने मम्मी को बताया कि टेस्ट पॉजिटिव आया है। ससुराल में जश्न का माहौल था। जो सास कल तक दीदी को कोसती थी, आज वो उनके लिए मेवे के लड्डू बना रही थी। समीर भी बहुत खुश था। शायद उसे एक राहत मिली थी कि अब उसकी कमजोरी दुनिया के सामने नहीं आएगी। 9 महीने बाद दीदी ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो दीदी ने उस नन्हे से बच्चे को मेरी गोद में रख दिया। बच्चे की आंखें बिल्कुल मेरी जैसी थीं। दीदी ने धीरे से मेरे कान में कहा, शुक्रिया आर्यन, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। आज वो बच्चा समीर का उत्तराधिकारी कहलाता है, लेकिन उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून मेरे और दीदी के उस गुप्त समझौते की कहानी कहता है। समाज की नज़र में जो गलत हो सकता है, उसने एक परिवार को बिखरने से बचा लिया।